हेलो दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए एक ऐसा बिजनेस लेकर आए हैं जो कम पूंजी में भी शुरू किया जा सकता है। यह बिजनेस जो है कम्बल का बिजनेस है और इस बिजनेस को करने के लिए आपको कम पूंजी में शुरू हो सकता है और आप जल्दी से जल्दी इसे कर सकते हैं। और आपको लिए इसे करने के लिए क्या करना है तो आप जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको ऐसे ही नए बिजनेसों की आइडिया मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, हम जानेंगे कि कम्बल का बिजनेस कम पैसों में शुरू कर सकते हैं और अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। तो दोस्तों, उस बिजनेस को करने के लिए जो है सर्दी में अच्छा चलता है और सर्दी के मौसम में कम्बल की बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहती है और कुछ दिनों में सर्दी आने वाली है। अगर आप भी इस बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप कम्बल के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस की खास बात यह है कि बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कम पैसों में आप शुरू कर सकते हैं। और बिजनेस को कैसे शुरू करेंगे, इसमें कितनी लागत आएगी, कम्बल कहाँ से खरीदेंगे, इस बिजनेस की क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं और कितनी कमाई हो सकती है, यदि आपको यह सब जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, जो है किसी भी बिजनेस शुरू करने से पहले उस बिजनेस के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल हमारे लिए कर लेनी चाहिए और अपने आसपास से लोगों से बहुत सी जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए और उनसे जो है थोड़ा सा आइडिया ले लेना चाहिए। आप अपने पास की मार्केट में जाकर कम्बल के रेट की जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। यह सब इस बिजनेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मार्केट में आपको अलग अलग प्रकार के कम्बल मिल जाएंगे, उन सभी के रेटों के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है और सभी रेट को लिख लेना है और आपको यह सब अलग अलग दुकानों पर जाकर करना है। जब यह सब कर लेंगे तो आपको कम्बल के बिजनेस को शुरू करना है। और कम्बल के बिजनेस को शुरू करने के लिए कम्बल कहाँ से खरीदें, कितनी जगह की आवश्यकता होगी, कितने पैसे चाहिए और कितने लाभ कमा सकते हैं। तो आपको जो है कम्बल के जो है बिजनेस के लिए पहले एक जगह तय करनी होगी। किसी भी व्यापार को सफल करने के लिए किसी ऐसी जगह की ज़रूरत होती है जहां पर आपको बिजनेस सफल करना होता है और ज़्यादा लाभ कमाने के लिए आपको एक अच्छा स्पॉट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको एक अच्छा स्पॉट देखना है और फिर उसके बाद आपको काम शुरू करना है। तो आप इस बिजनेस के लिए सबसे पहले एक दुकान खोलें और आपको ध्यान रखना है कि दुकान ऐसी जगह पर हो जहाँ पर कपड़े फर्नीचर की मार्केट हो। अपनी दुकान के अलावा अगर आप छोटे स्तर पर इसे शुरू करना चाहते हैं तो अपने आप गांव में, शहरों में डोर टू डोर जाकर भी कम्बल बेच सकते हैं। गांव में अब भी लोग घर पर ही यह सब खरीदना पसंद करते हैं। आप बड़े स्तर पर होलसेल के रूप में कम्बल के बिजनेस को शुरू कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि बिजनेस को छोटे स्तर से ही शुरू करना चाहिए और जब आप अच्छे से बिजनेस करने लगे उसके बाद बिजनेस को बढ़ाना चाहिए। और इन सब के बाद आपके लिए जब जो है बिजनेस की खरीदी करना है तो आप कहां से करेंगे, तो यह हम आपको बताते हैं कि आपको बिजनेस की खरीदी के लिए आपको मार्केट का होलसेल में खरीदना चाहिए। आप जब खरीदी करें तो आपके लिए जो है हम आपको सुझाव देंगे कि कम्बल खरीदें जहाँ से भी आप तुम्हारे मैन्युफैक्चरिंग से खरीदें, यानी कम्बल जहाँ सबसे ज़्यादा बनते हों। तो दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा कम्बल पानीपत में बनते हैं और पानीपत से ही पूरे भारत में सप्लाई किए जाते हैं। तो आपको पानीपत से ही सब कम्बल खरीदने हैं, लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना है कि कम्बल सीधे कम्बल बनाने वाली फैक्ट्री से ही खरीदने हैं। यहाँ आपको बहुत कम दाम में ही कम्बल मिल जाएंगे और आपको कम्बल कम दाम से लेकर ज़्यादा दाम तक के खरीदने हैं, क्योंकि आपको सभी प्रकार के कम्बल बिजनेस शुरू करने के साथ रखना है। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए जो है पैसों की ज़रूरत तो पड़ती है, मगर इसमें जो लागत है कम पैसों से भी कर सकते हैं। जैसे कि 15-20 हज़ार लगाकर भी आप इस काम को कर सकते हैं। आप जो है जब बिजनेस को बड़े स्तर पर करेंगे तो इसमें भी आप ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और छोटे स्तर से करेंगे तो कम पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। और साथ ही आप जो है इसमें लाइसेंस वगैरह लेने की ज़रूरत छोटे स्तर में नहीं पड़ेगी और बड़े स्तर में आपके लिए कोई लाइसेंस वगैरह GST वगैरह लेने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आपको लोन वगैरह भी मिल सके और आप आसानी से जो है इस काम को आगे बढ़ा सकें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी
आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के बताइए और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे और भी ऐसे ही बिजनेस के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।